देखिए प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए, आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट अध्याय में आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अध्याय का नाम भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आपको सबसे पहले संधारित्र पढ़ाया जाएगा। संधारित्र इसे अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। CAPACITOR कैपेसिटर कहते हैं। देखो संधारित्र कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले प्लेट ए लेते हैं और प्लेट ए को विद्युत मशीन द्वारा आवेशित किया जाता है। प्लेट ए को विद्युत मशीन द्वारा आवेशित किया जाता है, जिससे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत मशीन अब क्या करते हैं, प्लेट बी लेते हैं इस तरह से। प्लेट बी लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्लेट ए लेते हैं, लेने के बाद विद्युत मशीन द्वारा इसे धनावेशित किया जाता है, जिससे प्लेट की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब प्लेट बी लेते हैं, अब प्लेट बी को प्लेट ए के पास ले आते हैं इस तरह से। इस तरह से प्लेट बी को प्लेट ए के पास ले आते हैं, ठीक है। जैसे ले आते हैं तो प्लेट की चौड़ाई कुछ कम हो जाती है। प्लेट की चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल कुछ कम हो जाता है, लेकिन ऋण आवेश धन आवेश की बीच की दूरी कम होने के कारण यह अधिक प्रभाव इस पर डालता है, जिससे प्लेट की चौड़ाई कम होती है और धन आवेश और इस धन आवेश की बीच की दूरी अधिक होने के कारण कम प्रभाव डालता है, जिससे प्लेट की चौड़ाई कम रहती है, अर्थात अधिक चौड़ाई नहीं हो पाएगी। अब क्या करते हैं, इस प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये धनावेशित होगा और ये क्या होगा, प्लेट बी का अंदर का सिरा ऋणावेशित और वाय भाग धनावेशित होता है। जब इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो प्लेट बी की वाय सिरे के धन आवेश पृथ्वी के ऋण इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके निरावेशित हो जाता है, जिससे धन आवेश का प्रभाव प्लेट ए पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के धन आवेश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे प्लेट का आकार में परिवर्तन हो जाता है। और संधारित्र की धारिता, संधारित्र कहते किसे, ये देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन के ही उन पर आवेश को संचित किया जाता है। क्यों आकार में परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि धन आवेश सीधे पृथ्वी में चले गए और ऋण इलेक्ट्रॉन क्या करता, धन से क्रिया करके प्रभाव करके सीधे इनके
क्षेत्रफल को नियत कर देता है, निश्चित कर देता है, अर्थात प्लेटों का आकार में परिवर्तन नहीं होगा और विद्युत मशीन द्वारा इसे आवेशित किया जाएगा। विद्युत मशीन द्वारा आवेशित किया जाएगा और प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। फिर से देखो, सबसे पहले संधारित्र को बनाने के लिए सबसे पहले प्लेट ए लेते हैं, जिसे विद्युत मशीन द्वारा धनावेशित किया जाता है, ठीक, जिससे प्लेट की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस चौड़ाई को कम करने के लिए प्लेट बी ए के पास ले आते हैं, तो इनका ऋण इलेक्ट्रॉन धन इलेक्ट्रॉन से प्रभाव अधिक डालते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी कम है, जिससे चौड़ाई क्या होगा? कम होगा। और बाह्य सिरों के धन आवेश का दूरी अधिक होने के कारण प्रभाव कम पड़ता है। अब क्या करते हैं कि प्लेट बी को पृथ्वी से जब जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद इसके धन आवेश पृथ्वी के ऋण इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके निरावेशित हो जाता है, जिससे धन आवेश का प्रभाव प्लेट ए के धन आवेश पर खत्म हो जाता है। फिर विद्युत मशीन द्वारा कितनों इसको अधिक धन आवेश दिया जाए, लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ी, तब वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन के ही उन पर आवेश को संचित किया जाता है। क्या कहोगे? फिर से ध्यान से देखो, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन के ही उन पर आवेश को संचित किया जाता है। क्यों आकार में परिवर्तन नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जो धन आवेश चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहा था वो पृथ्वी के अंदर चला गया, निरावेशित हो गया, जिससे इनका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप जितना चाहो उतना इस पे धन आवेश को स्टोर कर सकते हो और इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। और चौड़ाई नहीं बढ़ेगी तो आवेश संचित होंगे। क्या कहते हैं? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो प्लेटों के आकार में बिना परिवर्तन के ही उन पर आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया जा रहा है, जिससे संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक, संधारित्र की धारिता क्या है पहले ध्यान से देखें। देखिए, संधारित्र को यदि विद्युत मशीन द्वारा क्यू आवेश दिया जाता है, तो जितने आवेश देंगे उतने क्या होगा? प्लेटों के बीच विभव में वृद्धि होगी, अर्थात क्यू समानुपाती क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, जब संधारित्र को क्यू विद्युत मशीन द्वारा आवेशित किया जाता है, तो उसी अनुपात में प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव में वृद्धि होती है, अर्थात क्यू समानुपाती क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ठीक है, इन प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए सी एक नियतांक रखा जाता है, अर्थात क्यू बराबर क्या होगा? सी बी होगा। अब क्या कहेंगे कि सी इक्वल क्या लिखेंगे? क्यू अपान क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अर्थात देखो डिफिनेशन ध्यान से कर देखो, संधारित्र की धारिता कैसे कहते हैं। देखो हमने फॉर्मूले निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए, जब संधारित्र को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जाती है, अर्थात आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ध्यान से देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं, जब संधारित्र को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में प्लेटों के बीच विभव में वृद्धि हो जाती है, अर्थात आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम, क्यू का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, अर्थात इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका मात्रक दूसरा मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। ध्यान से देखो, जब संधारित्र को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जाती है, अर्थात क्यू समानुपाती बी लिखेंगे। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए सी एक नियतांक रखा जाता है, जिसे आप फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं कि Q इक्वल सी बी और C इक्वल क्या होगा? Q अपान बी। C को संधारित्र की धारिता कहते हैं, अर्थात C क्या है? संधारित्र की धारिता है और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होगा। ओके।